यह कहानी 17वीं सदी की है, जहां एक अमीर और प्रतिष्ठित लड़का अपने परिवार के साथ शानो शौकत से जीवन बिता रहा था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। उसकी जिंदगी उस वक्त पूरी तरह बदल जाती है जब एक खतरनाक वैम्पायर उसे श्राप देकर एक डरावने रूप में बदल देती है और फिर उसे जिंदा ही कब्र में दफना देती है। लेकिन राज यहीं खत्म नहीं होता। 200 साल बाद एक दिन अचानक वह अपनी कब्र से आजाद हो जाता है और इस बदली हुई दुनिया में लौट आता है। अब सवाल यह है, आखिर वह लड़का 200 साल तक जिंदा कैसे रहा, और वह जादूगरनी जिसने उसे श्राप दिया, उसकी असली मंशा क्या थी? आज की इस कहानी में हम इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए, कहानी शुरू होती है साल 1760, जहाँ हम पहुँचते हैं कॉलिन परिवार की कहानी पर। इस परिवार में सिर्फ 3 लोग रहते थे, माता, पिता और एक छोटा सा लड़का जिसका नाम था बारनबस। बारनबस का परिवार बेहद अमीर था। उसके पिता का समुद्र में मछली पकड़ने का बड़ा कारोबार था। उन्होंने अमेरिका से कुछ दूरी पर समुद्र किनारे एक नया टाउन बसाया और उसका नाम रखा कॉलिन्सपोर्ट। बारनबस के पिता अक्सफोर्ड, और देखते ही देखते उनका कारोबार तेजी से फलने फूलने लगा। इस दौरान बारनबस भी बड़ा होकर जवान हो चुका था। जवानी के इन दिनों में उसकी जिंदगी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। घर में काम करने वाली एक नौकरानी थी, एंजेलिक। धीरे धीरे बारनबस और एंजेलिक के बीच एक रिश्ता पनपने लगा, लेकिन यह रिश्ता जल्द ही खतरनाक अंजाम तक पहुंचने वाला था। एक दिन एंजेलिक ने बारनबस से साफ कहा, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और अब तुम्हारे साथ शादी करके पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। लेकिन बारनबस ने ठंडे लहजे में उसे ठुकरा दिया। ये सुनकर एंजेलिक का प्यार नफरत में बदल गया। उसने बदला लेने के लिए काले जादू का सहारा लिया और एक खौफनाक रात हवेली की विशाल मूर्ति गिराकर बारनबस के माता पिता की जान ले ली। सच्चा था, पवित्र था, लेकिन एंजेलिक इसे कभी सहन नहीं कर सकती थी। वह फिर से काले जादू का सहारा लेती है और जोसेट को अपने वश में कर लेती है। जोसेट जादू के असर में आकर एक ऊंची चट्टान की ओर बढ़ती है। बारनबस वहां पहुंचने से पहले ही वह चट्टान से छलांग लगा देती है और अपनी जान दे देती है। अपने प्यार को इस तरह अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखकर बारनबस भी टूट जाता है और उसी चट्टान से कूद पड़ता है। लेकिन वह नहीं मरता, क्योंकि एंजेलिक ने उसे श्राप दिया था, एक अमर श्राप। वह अब इंसान नहीं बल्कि एक पिशाच बन चुका था, एक ऐसा जीव जो कभी मर नहीं सकता। अब एंजेलिक जान चुकी थी कि बारनबस को मारना असंभव है, इसलिए उसने गाँव वालों को उकसाया। गाँव वाले आग और हथियार लेकर पहुंचे। उन्होंने बारनबस को पकड़ लिया और लोहे के ताबूत में बंद करके जमीन में दफना दिया। और यूं 200 साल बीत गए। इसके बाद समय पहुंचता है साल 1972 पर। एक लड़की विक्टोरिया ट्रेन से कॉलिन्सपोर्ट आ रही होती है। स्टेशन से वह एक गाड़ी में लिफ्ट लेकर पहुंचती है कॉलिनवुड हवेली। वह हवेली का दरवाजा खटखटाती है और वहां नौकर विली उसका स्वागत करता है। हवेली के भीतर विक्टोरिया की नजर एक पुरानी तस्वीर पर जाती है। तस्वीर में वही चेहरा बारनबस का। जिज्ञासा से वह पूछ बैठती है, ये कौन है? तभी हवेली की मालकिन एलिजाबेथ आती है और बताती है, ये बारनबस कॉलिन्स हैं, हमारे परिवार के सबसे नेक और महान सदस्य। यहाँ हमें पता चलता है कि एलिजाबेथ भी उसी कॉलिन परिवार से हैं। उन्होंने अखबार में इश्तेहार दिया था कि उन्हें एक केयर टेकर चाहिए जो उनके भाई रॉजर के बेटे डेविड का